श्रीलंका के अंदर चीन के जासूसी जहाज की एंट्री ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दरअसल भारत के लाख मना करने के बावजूद भी चीन का जासूसी जहाज जो है वो श्रीलंका पहुंच गया और फिलहाल वो हम्बनटोटा पोर्ट पर खड़ा हुआ है। हालांकि श्रीलंका ने शुरुआत में इसे आने से मना किया था, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और अब ये जहाज क्योंकि श्रीलंका के पोर्ट पर है, लिहाजा चीन और चीन से जुड़े लोगों में खुशी की लहर देखने को। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज उस खबर पर हम चर्चा करेंगे कि खबर भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जहाज जब हम्बनटोटा पोर्ट पहुंचता है तो फिर वहां से हिंद महासागर और दक्षिण भारत पर यह नजर रख सकता है। कहा जाता है कई 100 किलोमीटर दूर तक जितनी भी गतिविधियां होंगी वो ये सब कुछ सुन सकता है। वैसे तो इसे रिसर्च जहाज कहता है चीन, लेकिन हर कोई ये जानता है कि यह जहाज रिसर्च के लिए नहीं बल्कि जासूसी के लिए बना है। इस बारे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर भारत के दक्षिण से कोई भी सैटेलाइट या मिसाइल लॉन्च होती है तो जहाज डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि भारत की सुरक्षा पर जबरदस्त असर पड़ेगा और यही वजह है कि भारत ने इसको लेकर प्रोटेस्ट शुरू किया था। अब एक सवाल जो लोगों के मन में आ रहा होगा कि भारत ने श्रीलंका से इसे मना करने की बात, श्रीलंका ने भी शुरुआती दौर में ऐतराज जाहिर किया, लेकिन इन तमाम ऐतराजों के बावजूद आखिर चीन अपना ये जासूसी जहाज श्रीलंका में कैसे लाने में सफल हो गया? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है और इसकी वजह वही वजह है जो श्रीलंका की बर्बादी की वजह, यानी श्रीलंका ने चीन से जो भारी भरकम कर्ज लिया था। अगर उस कर्ज की बात करेंगे तो 1.5 अरब डॉलर का यह कर्ज था जो श्रीलंका को चीन ने दिया था और इस कर्ज का असर यह हुआ कि श्रीलंका पहले बर्बाद हो गया, उसकी रकम नहीं चुकाई, किस्तें नहीं चुकाई और उसके बाद जब पैसे नहीं रहे तो हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए उसने श्रीलंका को लीज पर दिया। यानी कुल मिलाकर श्रीलंका कर्ज के उस दलदल में फंसा है जहां पर चीन को चाहते हुए भी वो विरोध नहीं जता पा रहा, या कहें कि विरोध जताने की उसके पास शक्ति नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और जो पैसे उसने चीन से लिए थे उसका कर्ज वो उसे वापस करने की स्थिति में नहीं है। शायद यही वजह है कि तमाम चालाकियों को समझते हुए, भारत के विरोध को जानते हुए उसे चीन के सामने सरेंडर करना पड़ा। हालांकि चीन इसमें बहुत खुश हो रहा और उसकी वजह भी यह है क्योंकि अगर भारत के कहने पर श्रीलंका उसके जहाज को वहां पर जासूसी करने से रोक देता तो यह चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता और भारत के लिहाज से कूटनीतिक दृष्टिकोण पर एक बहुत बड़ी जीत हो जाती। लेकिन क्योंकि चीन ये सहन नहीं कर सकता था, लिहाजा अपने कर्ज के जाल का दबदबा जो है उसने वापस से श्रीलंका पर बनाया और श्रीलंका की नई सरकार भारत के विरोध के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाई। जब ये जहाज हम्बनटोटा पहुंचा तो चीनियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। कोलंबो में आपको बता दें चीनी दूतावास के लोग हम्बनटोटा पोर्ट में तैनात अधिकारियों से स्वागत करते नजर आए। हम्बनटोटा पोर्ट के लिए जैसा हमने आपको बताया 1.5 अरब डॉलर का कर्ज था, नहीं चुकाने पर चीन इस पोर्ट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगा। युवांग 5 जो है फिलहाल हिंद महासागर में मौजूद है, लेकिन भारत को इसका अंदेशा पहले से था। वैसे भारत इकलौता देश नहीं जिसको अंदेशा था। ये कहानी अमेरिका से भी जुड़ी हुई क्योंकि अमेरिका ने भी भारत को आगाह किया था कि ये जहाज यहां पहुंच सकता है और यहां पर रहकर वो जासूसी कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका से मिली जानकारी और भारत की चेतावनी श्रीलंका तक पहुंचा दी गई थी और ये कहा गया था कि सितंबर-अक्टूबर के महीने में अगर ये जहाज आने की कोशिश करता है तो कृपया करके श्रीलंका की नौसेना, श्रीलंका की सरकार इसे यहां फटकने मत दे। लेकिन कर्ज और पोर्ट पर अपने एकाधिकार को समझते हुए चीन ने इन दबावों को दरकिनार करते हुए अपने जहाज को खड़ा कर दिया। अब इसके बाद श्रीलंका से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई क्योंकि भारत ने विरोध जताया। श्रीलंका ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि देखिए ये जहाज जो है यहां रिफिलिंग के लिए आया है, ये जहाज यहां पर रिसर्च के लिए आया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहां पर जासूसी की कोई प्रक्रिया ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर श्रीलंका भी ये समझता है कि उसके भारत से रिश्ते खराब हो सकते हैं और सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि यहां से जानकारियां जो मिलेंगी वो अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकती है। लिहाजा श्रीलंका को ये बात भारत और अमेरिका दोनों ने समझा दी है। लेकिन फिर बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन जैसा चालबाज देश जो ताइवान से लेकर दुनिया भर में अपने विस्तारवाद को लेकर मशहूर है, जो जासूसी करता है, जो लोगों की जानकारियों को चुराता है, जो दुनिया पर विस्तारवाद का दंश भेजता है, जो दुनिया में कोरोना फैलाता है, क्या वो इन बातों के सामने मानेगा, सहज होगा? वो भी एक ऐसे वक्त पर जब एलएसी में भारत से विवाद है, जब ताइवान अमेरिका को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे कई गंभीर सवाल हैं।
वैसे हम आपको बता दें कि युआन वांग 5 चीन का ये जहाज जो है ये कोई सैन्य जहाज नहीं है, ये कोई ताकत वाला जहाज नहीं है। ये जहाज चीन कहता है रिसर्च के नाम पर है, लेकिन दुनिया इस बात को जानती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, कि ये एक जासूसी जहाज है। और इसकी शक्ति का अंदाजा आप ऐसा लगा सकते हैं कि तकरीबन 700 या 750 किलोमीटर तक की सारी गतिविधियों को ये सुन सकता है, समझ सकता है, उन पर नजर रख सकता है, इसरो पर भी नजर रख सकता है, भारत के दक्षिण इलाके में जो कुछ घटनाएं होंगी उन पर ये नजर रख सकता है। युआन वांग 5 सैटेलाइट और इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु कन्याकुमारी की दूरी 451 किलोमीटर है, इसलिए भारत अलर्ट है। युआन वांग 5 को 2007 में बनाया गया था। मिलिट्री नहीं, पावरफुल ट्रैकिंग शिप है। अपनी आवाजाही शुरू करता है जब चीन या कोई देश मिसाइल टेस्ट कर रहा हो। लगभग 750 किलोमीटर की दूरी आसानी से निगरानी करता है। 400 क्रू वाला यह शिप पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटीना और कई सेंसर से लैस है। तो ये तो जानकारियां हमने आपको दी युआन वांग 5 को लेकर, लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि भारत आखिर इससे कैसे निपटेगा, क्योंकि भारत अब दुनिया में किसी देश के भरोसे नहीं बैठा है। भारत अपने आप को आत्मनिर्भर कर रहा है। भारत खुद को इतना सक्षम बना रहा है कि अगर कोई भी देश ऐसी चालाकी भरी हरकत करे तो उसको उसी की भाषा में, उसी के अंदाज में जवाब दे सके। हालांकि ये जवाब क्या होगा इस पर हमारी नजर है, लेकिन ये खबर भारत के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर है। इस खबर और चीन की चालाकी को लेकर आपकी सोच क्या है? आपको लगता है कि भारत चीन को उसी की भाषा में वैसे ही जवाब देगा जैसा उसने गलवान में किया था या बाकी जगहों पर किया था, डोकलाम में? जरा कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि चीन जैसे चालाक देश से आप क्या सोचते हैं। क्या खुलकर हमें निपटना चाहिए जैसे पाकिस्तान को लेकर हमारी नीति है, क्योंकि चीन से व्यापार भी चल रहा है। चीन को लेकर कई अलग अलग तरह की राय सामने आती है। हमें लगा कि हम आपको भी एक मौका देते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय को दीजिए। हम इन राय को पढ़ेंगे भी, और ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस बड़े खतरे से आप और आपसे जुड़े लोग भी बाखबर रहें। ऐसी तमाम खबरें हम आपको लाते रहेंगे। नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। आज के लिए मुझे यानी शुभांकर मिश्रा को इजाजत दीजिए। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और विषय पर, किसी और मसले के साथ। फिलहाल नमस्कार। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।